मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं। इस लफ्ज़ की अदायगी में अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर हमने किस या को अदा करना है और किस या को अदा नहीं करना, इसके बारे में आज की वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद आप लोग ये मुकाम देखें। अब यहाँ पर भी आप लोग 2 या देख रहे हैं, यहाँ पर भी या है और इसके ऊपर भी या बनी हुई है। यहाँ पर भी हमने किस या को अदा करना है और किस या को अदा नहीं करना। आज के लेसन में हम इन मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आपको आज के लेसन की मुकम्मल समझ आ जाए। तो चले आए अपने सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले पारा का नाम और उसके बाद सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी तलाश कर सकें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 19 वक़ालल्लज़ीन और सूरतुल फुरक़ान है, जो कुरान मजीद की 25 नंबर की सूरा मुबारक है। तो चले आए अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी अरसलर्रियाह बुशरम बैन। अब यहाँ पर आप लोग ये छोटी मीम देख रहे हैं। इस छोटी मीम को हमने अदा करना है। यहाँ जो तनवीन में नून की आवाज़ है, इसको हमने इस मीम के साथ बदल कर अदा करना है। इसको कहते हैं इक़लाब करना। तो यहाँ हम नून की आवाज़ को ख़त्म कर देंगे, मीम की आवाज़ को अदा करेंगे। बुशरम बैन यदै रहमती, बैन यदै रहमती व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। अब यहाँ पर आयत मुकम्मल हो गई है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में रा पर एक ज़बर अदा करेंगे और इसको एक अलिफ मिक़दार खींच कर अदा करेंगे, तहूरा। अब अगर हम इस आयत से तिलावत का आगाज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें लाम के साथ कोई और लफ्ज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर वक़फ़ भी कर दें तो हम लाम को इसकी हरकत यानी ज़ेर के साथ ही अदा करेंगे। लिनुहय्यिया। अब यहाँ पर 2 या हैं और दोनों ही अदा होंगी। ये वाली या भी अदा होगी और जो ऊपर आप या देख रहे हैं ये वाली या भी अदा होगी। लिनुहय्यिया, इस लफ्ज़ के हिजे इस तरह से होंगे। लाम ज़ेर ली, नून हा पेश नुह, या ज़ेर यी, लिनुहय्यी, या ज़बर या, लिनुहय्यिया, लिनुहय्यिया बिही बल्दतम मैतन, बिही बल्दतम मैतन वनुस्क़ियहु मैतन वनुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमन व अना। अब नून को यहाँ पर हमने अलिफ मद्दा की वजह से खींच कर अदा करना है। व अनासिया कसीरा, अनआमन व अनासिया कसीरा, लिनुहय्यिया बिही बल्दतम मैतन वनुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमन व अनासिया कसीरा। अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं। यहाँ पर भी अक्सर लोग वक़फ़ करते हुए गलती कर जाते हैं, तो आप लोगों ने इस लफ्ज़ को भी मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखना है। ये भी सूरतुल फुरक़ान है और इसकी आयत नंबर 45 है। इसको पढ़ना सीखेंगे। अलम तरा इला रब्बिका, अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दज़िल्ला, कैफ़ मद्दज़िल्ला। अब यहाँ पर आप लोग जीम देख रहे हैं, ये अलामत वक़फ़ है। इस पर वक़फ़ करना जायज़ भी है और अगर हम यहाँ पर वक़फ़ ना करें तो तब भी जायज़ है। अगर हम यहाँ पर वक़फ़ करते हैं तो वक़फ़ की सूरत में हमने इस लफ्ज़ को इस तरह से अदा करना है, मद्दज़िल, मद्दज़िल। फिर हम लाम के ऊपर ज़बर को अदा नहीं करेंगे, ज़ा को लाम मुशद्दद के साथ सख्ती के साथ मिलाएंगे। कैफ़ मद्दज़िल,
अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्दज़िल वलौ शाअ लजअलहु साकिना। अब यहाँ पर भी वक़्फ़ करेंगे तो वक़्फ़ की सूरत में नून पर एक ज़बर अदा करेंगे और इसको एक अलिफ मिक़दार खींच कर अदा करेंगे। वलौ शाअ लजअलहु साकिना सुम्मा जअलना अश-शम्स अलैहि दलीला। अब आप लोग यहाँ पर सूरत उद्दहर और इसकी आयत नंबर 40 को देख रहे हैं। यहाँ पर भी दो या हैं, यहाँ पर या है और इसके ऊपर भी एक या है और इसके बाद है लाम साकिन। अब यहाँ पर हमने किस या को लाम साकिन के साथ मिलाना है, अक्सर लोग इस बारे में भी नहीं जानते। इस लफ्ज़ को भी आज की वीडियो में सीखेंगे। अलम यकुन नुतफ़तम, अब यहाँ ता को मीम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनिय्यि, ये लफ्ज़ भी थोड़ा मुश्किल है। इस लफ्ज़ को भी अक्सर लोग मजहूल यानी गलत अदा कर जाते हैं। इस लफ्ज़ को भी आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखें। मिन मनिय्यि, या दो ज़ेर यी, मिन मनिय्यि युमना। इस मुकम्मल लफ्ज़ के हिजे इस तरह से करेंगे। मीम मीम ज़ेर मीम, मीम ज़बर म, मीम नून या ज़ेर नी, मीम मनिय्य, या दो ज़ेर यी, मिम मनिय्यि, या मीम पेश युम, नून खड़ी ज़बर ना, युमना, मिम मनिय्यि युमना। सुम्मा कान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअलहु मिन्हु ज़ौजैनि ज़्ज़कर वल उन्सा। यहाँ नून साकिन पर इख्फा करेंगे, आवाज़ को नाक में छुपा कर अदा करेंगे। नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। मिन्हु ज़ौजैनि ज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल। यहाँ पर जो आप लोग ऊपर या देख रहे हैं, इस या को हमने लाम साकिन के साथ मिलाना है। अन युह्यियल मौता, इस लफ्ज़ के हिजे इस तरह से करेंगे। हमजा या ज़बर ऐं, यहाँ नून साकिन को छोड़ देंगे। ऐं, या हा पेश यूह, ऐं यूह, या ज़ेर ही, ऐं युह्यि, या लाम ज़बर यल, ऐं युह्यियल, मीम वाव ज़बर मौ, ता खड़ी ज़बर ता, मौता, ऐं युह्यियल मौता। बाद लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं कि ये वाली या जिसके नीचे ज़ेर है इसको लाम साकिन के साथ मिला देते हैं। तो आप लोगों ने इस या को लाम साकिन के साथ नहीं मिलाना, बल्कि ये जो ऊपर या देख रहे हैं इसको हमने इसकी हरकत यानी ज़बर के साथ इस लाम साकिन के साथ मिलाना है। ऐं युह्यियल मौता अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि रमज़ानुल मुबारक करीब आने वाला है, तो आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को ख़ुद भी सीखें और इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि और लोग भी रमज़ान शुरू होने से पहले पहले इन मुश्किल अल्फाज को सीख लें। अल्लाह ताला आपको अजर के साथ नवाजे। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।